एमपी में शहर शहर क्यों माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाले गए, लेकिन जुलूस के दौरान जो विवादित नारे लगे, फलस्तीनी झंडे लहराए गए, सवाल उन पर उठ रहा है। बड़वानी की ये तस्वीर देखिए, जहां जुलूस में फलस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस ने आरोपी शख्स इरफान अली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से फलस्तीन का झंडा भी बरामद कर लिया गया है। जी, कल ये जो ईद मिलाद नबी का जुलूस निकल रहा था, उसमें एक युवक जो है फिलिस्तीन देश का झंडा लेकर चल रहा था। इसका वीडियो भी बाद में सभी के सामने आया और ये जानकारी जब लगी थी मौके पे तो तत्काल उसको हटवा दिया गया था और बाद में उस युवक को आइडेंटिफाई किया गया। अब बात खंडवा की, जहां हिंदू जागरण मंच जुलूस के दौरान भगवा ध्वज का अपमान का आरोप लगाया गया। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि मुस्लिम समाज के जुलूस में पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल गाना बजाया गया, तालिबानी झंडा लहराया गया। शिकायत पर पुलिस ने भड़काऊ नारेबाजी करने वालों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान, जो पैरों में आ रहे थे। उसके साथ ही कई जगह पे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे, जिसमें उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सागर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। जुलूस में हुई नारेबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश भी है और इसके ऊपर लगभग मुस्लिम समाज के कुछ मौलाना फतवे भी जारी किए हैं कि ये गलत है, इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन सागर जैसे शहर में हृदय स्थल 3 बत्ती पर एक मुस्लिमों की भीड़ आके यदि नारा लगाती है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, तो ये नारा प्रशासन के मुंह पर और सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। लव जिहाद जैसी झांकियां निहायत ही गैर ज़रूरी है। इस पर तो प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह की झांकियां कैसे अलाउ कर दी गई गणेशोत्सव के दौरान। और सागर से जो वीडियो वायरल होने की बात कही जा रही है सरतन से जुदा के, जहां पर नारे लगाए गए हैं, तो इस वीडियो की सत्यता की जांच पुलिस कर रही है। बहुत मुमकिन है कि इसे एडिट करके चलाया गया हो। राजगढ़ के ब्यावरा में ईद मिलादुन्नबी जुलूस में सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा के स्टिकर लगाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर स्टिकर्स को हटवाया। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत का माहौल है। कांग्रेस का आरोप यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। उधर बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी धर्म संप्रदायों को उनके तीज त्योहार के लिए सुरक्षा हमारी सरकार देती है। ऐसे में कुछ लोग समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए उपद्रवी नारेबाजी करते हैं और ये दुखद पहलू है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती है। समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हर धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं। सुरक्षा की बात किसको करना चाहिए? सरकार को। और सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो सरकार के लोगों को, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे नारे कैसे लग रहे हैं। कहीं पर भी जुलूस निकल रहे हैं, इसकी जवाबदारी किसकी होती है? सरकार की होती है, पुलिस की होती है। सवाल ये भी कि आखिर क्यों प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? कौन है शांति के टापू में साजिश की चिंगारी जो लगा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों का नाम इसमें शामिल किया है। मेघालय एसआईटी ने राजा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को हत्या की साजिश रचने और इसे अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन सभी पर अपराध के साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सोनम का भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलोंग जाएंगे। वहीं 790 पेज की चार्जशीट ये बताती है कि जांच लंबी चली है और बड़ी संख्या में दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूत इसमें शामिल किए गए हैं।
अभी इसमें जो शिलोंग में जो राजा के जो केस में जो है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा द्वारा जो है ये 5 आरोपी जो है और जो 3 आरोपी जो उनकी जमानत हो चुकी है, इन सभी की 790 पन्ने की चार्जशीट जो पेश हुई अभी है, इसमें अभी चालान डायरी जो है अभी जो पेश हुई आज, तो इससे हम संतुष्ट है वैसे। और क्योंकि संतुष्ट हम लोग इसके लिए है क्योंकि शिलोंग पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और बारीकी से जांच की गई इसमें है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने चार्जशीट अच्छी बनी होगी क्योंकि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेघालय सरकार में जो सपोर्ट करा है और जो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए ने जो भी काम करा है, हम लोग उससे संतुष्ट है फिलहाल अभी है। और मेरा मानना यह है तो इस सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में 20 करोड़ की मुआवजा राशि जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों से किसान जुड़े थे। 11 जिलों के 17,500 किसानों को मुख्यमंत्री ने राहत राशि दी। उन्होंने किसानों से सीधा संवाद भी किया। सीएम ने किसानों को हर संभव मदद का आगे भी भरोसा दिलाया है। लेकिन ये आपके दर्द बांटने का ही हमारा प्रयास है। ये आपका एक थोड़ा हमारा जितना बन पड़े, ये आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, आपके हमारा विश्वास की कड़ी है। आज लगभग 11 जिले के 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में 17,500 भाई बहनों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। ये राशि अपने आप में हमारे जितने बड़े व्याप में लोगों को मिली है, यही बात है कि इस कारण से हमेशा किसान भाजपा पे भरोसा करता है, हमारी सरकार पे भरोसा करता है। और जबलपुर में पीडीएस के स्टॉक में हेराफेरी को लेकर 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साल 2022 में करीब 2 करोड़ से ज्यादा अनाज के स्टॉक को कम किया गया था। हेराफेरी में अधिकारियों के अलावा 11 राशन दुकानों के संचालक पर हेराफेरी करने के आरोप लगे। जिला प्रशासन ने जांच के बाद क्राइम ब्रांच को लिखित में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर दर्ज की गई है जो कि एसडीएम श्री ऋषभ जैन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जब दर्ज की गई है। एफआईआर में वर्ष 2022 में जो उस तत्समय जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी थी श्री महाराष्ट्र के साथ ही देश भर में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। 11 दिन बाद बप्पा भक्तों से विदा ले रहे हैं, जिस वजह से मुंबई की सड़कों पर गणपति बप्पा मोरया की गूंज के साथ भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। भक्तों ने बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना भी की। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई की जा रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी गणपति बप्पा को विदाई दी गई। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणपति बप्पा को विदाई देने का ये समय, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और जिस तरीके से देखिए 11 दिनों तक ये गणेश उत्सव चला और उसके बाद आज गणपति बप्पा को विदा करने का समय, तो भक्त नम आंखों के साथ गणपति बप्पा को विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं।